प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। भील एवं मीणा जनजाति। राजस्थान विभिन्न जातियों का स्थल रहा है और उनका समन्वय यहाँ के लोगों की शारीरिक रचना, जीवन, व्यवसाय और रीति रिवाजों में पाया जाता है। जनजातियों की बात करें तो मीणा जनजाति जयपुर ज़िले में, भील उदयपुर में, गरासिया सिरोही ज़िले में, सहरिया कोटा और डामोर डूंगरपुर ज़िलों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। जनजातियों के भौगोलिक वितरण की बात करें तो तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। बारां जिले की शाहाबाद तहसील और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति के लोगों की अधिकता है। सांसी जनजाति भरतपुर जिले में निवास करती है। दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र। इसके अंतर्गत राजस्थान के सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर आदि जिले शामिल हैं। यह भील जनजाति की बहुलता वाला क्षेत्र है। भील जाति का अधिक केंद्रीकरण उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं डूंगरपुर जिलों में है। राज्य के लगभग 70% गरासिया जनजाति की संख्या सिरोही एवं आबू रोड तहसीलों में निवास करती हैं। राज्य के 98% डमोल जनजाति के लोग डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में पाए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर एवं जालोर के ज़िले शामिल हैं, जहां यहाँ पे मिश्रित जनजातियाँ मिलती हैं, जिनमें भील, गरासिया, मीणा प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब हम भील जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है। आर्थिक दृष्टि से ये लोग स्थायी रूप से कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृ सत्तात्मक जनजाति एवं परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं और इनका निवास क्षेत्र भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ है। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज मानते हैं क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्द का अधिक प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा गया है। शाब्दिक अर्थ से भील का अर्थ है तीर चलाने वाला व्यक्ति। अटक भीलों का एक गोत्र है। वस्त्रों के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, लंगोटिया भील और पौदित्ता भील। लंगोटिया भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खोयतु कहते हैं। इसी प्रकार की स्त्रियाँ पहनती हैं। छाती से घुटने तक लंबा होता है जिसे कछाऊ कहते हैं। सिंदूरी भील स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहते हैं। ये लोग अपनी कमर पर अंगोछा लपेटते हैं जो फालू कहलाता है। टेपाड़ा भीलों द्वारा पहने जाने वाला तंग धोती को टेपाड़ा कहते हैं। बहुत से झोपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं। इसका मुखिया पाल भी कहलाता है। भील के घरों को कू कहते हैं। छोटे गांव को फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहते हैं। भील के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तद्वी या वंशाओं कहते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अत्यंत निर्धन है। पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा काल में अनाज, दालें, सब्जियां बो दी जाती है। इसी प्रकार की खेती को चिमाता कहते हैं। और मैदानी भाग में भी वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्ची, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, पपीता आदि बोए जाते हैं। इस प्रकार की खेती को दजिया कहते हैं। भील लोग अपने घर को टापरा भी कहते हैं। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में है भरता है, जहां माघ पूर्णिमा को सोम माही जाखम नदियों के संगम पर पड़ता है। ये आदिवासियों का कुंभ माना जाता है। होली भील लोगों का सबसे प्रमुख त्यौहार होली है। अब हम आगे बढ़ेंगे मीणा जनजाति के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, मीणा जनजाति की जनसंख्या राजस्थान में जनजातियों में सर्वाधिक है और साक्षरता की दृष्टि से भी इस जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत है। मीणा जनजाति की उपजातियाँ भी हैं जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा खेती, पशुपालन आदि व्यवसाय करते हैं। चौकीदार मीणा राजाओं के कोषागारों में महलों की रक्षा करते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था में बात करें तो मीणा जनजाति का परंपरागत व्यवसाय तो खेती और चौकीदारी रहा है। काश्तकार
और दुर्गों व महलों में पहरेदारी करना। आमेर के जयगढ़ दुर्ग, आमेर किला, नाहरगढ़ किला के पहरेदार मीणा ही हुआ करते थे। और वर्तमान में अधिकांश मीणा का कार्य भी करते हैं। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, अरहर, मिर्च, उड़द, मूंग आदि की खेती की जाती है। और रबी की फसल में सरसों, चना, सब्जियां, गेहूं, जौ, अरहर आदि की खेती की जाती है। मीणा लोग अब कृषि के साथ साथ नौकरी, पशुपालन, दुकानदारी, बड़ी गिरी पत्थर का व्यवसाय भी करते हैं। और साक्षरता बढ़ने से ये राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की जो उच्च पदों की नौकरियों में भी ये लग गए हैं और साक्षरता इनमें लगातार बढ़ रही है। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।